पर करेंगे जहां पर भावों में एक बढ़त फिर से देखने को मिली है। अजय, आपकी एक सेंस लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को ऑन द चार्ट्स? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट के बाद हमने मार्केट के अंदर एक पुल बैक आते हुए देखा पिछले 4 दिन से, और ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट को एक करेक्शन रिक्वायर्ड था, वो ही हुआ। अब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल भले ही मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, बट वहीं रशिया यूक्रेन के बीच में पिछले 2 दिनों में जो एस्केलेशन बढ़े हैं, ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से गोल्ड को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में भी तेजी बनती दिखाई देगी, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे एस्केलेशन होते हैं तो डॉलर में भी तेजी बनती है और गोल्ड में भी बनती है। तो यहाँ से मुझे लगता है $2600 वापस मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में होल्ड कर चुका है, जो 2700 की तरफ बढ़ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा एक अच्छा क्लोज 76 के ऊपर आया, ये भी एक टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके रशिया यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूएस ने जो एडवाइजरी जारी की है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 2680 से लेकर $2700 के लिए लेके चलना चाहिए, 2 दिन का व्यू लेके चलिए। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 76 200 जो करंट लेवल है, यहाँ पे भी अगर लेके चला जाता है तो 77 400 से 500 तक का लेवल हम देख पाएंगे। तो कुल मिला के सोने और चांदी दोनों में ही तेजी रहेगी, जहां पे चांदी भी करीबन 93 500 94 तक का लेवल, या इंटरनेशनल में 3250 3250 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो कुल मिला के दोनों ही काउंटर में तेजी रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आप सोना और चांदी खरीदने के मूड में हैं तो करंट लेवल्स बेहतरीन हैं, डिप्स पे भी खरीदारी की जानी चाहिए और यहाँ से और तेजी का माहौल फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जी नमस्कार, आप सबसे पहले आपका भी व्यू लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो रिसेंट हमने एक करेक्शन आते हुए देखी थी सोने और चांदी दोनों ही प्राइसेस में, वो अब पूरी हो चुकी है? नियर टर्म में एटलीस्ट यहाँ से और बढ़त देखने को मिलेगी? नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो करेक्शन थे वो करेक्शन हो चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड थे काफी दिनों से कि 100 से $150 के नीचे करीब करीब एक करेक्शन आएगा और वो फुलफिल हो चुका है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, जिस तरीके से रशिया रिएक्ट कर रहा है, नाटो पूरा एक होते जा रहा है और यूक्रेन ने जो मिसाइल दागी थी, इसके वजह से जो टेंस आया है, शायद ये मुझे लगता है कि और बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट आएगा। इस वजह से गोल्ड ने रिएक्ट किया है ऐसा। और मुझे लगता है कि अभी भी ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसको मतलब ये जो रेट है अभी ये फिर आना जी हाँ, ये बात हम कई बार सुन चुके हैं कि जो रेट्स हैं ये शायद आपको बार बार देखने को ना मिले। सोना और चांदी दोनों ही आपको मौका दे रहे हैं यहाँ पर कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें। राजेश जी, अब जानना ये चाहेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है। शादियों का सीजन भारतीय बाजारों में शुरू हो चुका है, माना जा रहा है कि 48 लाख शादियां इस बार यहाँ पर देखने को मिलेंगी। किस तरह से अब यहाँ पर आप खरीदारी होता हुआ देखते हैं, क्योंकि दिवाली हल्की सी यहाँ पर वीक रही है, लेकिन शादियों का सीजन फिलहाल कैसा है? देखिए, जैसे कि आंकड़ा आपने कहा 48 लाख के आसपास की शादियां। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये तो इंडियन में जो इंडियन सिटीजन है वो आंकड़ा आपके पास है। इसके अलावा एनआरआई जो होते हैं नॉर्मली दिसंबर में आते हैं इंडिया में और उनकी भी शादियां इसी समय होती है। तो ये आंकड़ा अगर और बढ़ जाता है तो और डिमांड बढ़ेगी। और जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से ये डीप आया है, इस वजह से रिवेंज बाइंग हम लोग ने देखी है फिर से। जब कभी भी गोल्ड बढ़ता है तब भी लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब कभी भी थोड़ा करेक्शन आता है तब भी रिवेंज बाइंग होती है, जिस वजह से गोल्ड में फिर से इन्वेस्टर या फिर लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। और 48 लाख शादी बोलो तो बहुत बड़ा एक फिगर है। मुझे लगता है कि इस बार का जो सीजन रहेगा बहुत बेहतरीन रहेगा। हमारे पास मई जून तक के शादी का सीजन होता है, तो करीब करीब अभी 6 महीने फुल सीजन है। और इस बीच में अगर कहीं फिर से रूस और यूक्रेन का फिर से कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है तो इसमें और भड़का सकता है। और जिस तरीके से प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं $3200 से $3000 और 3000 से भी ऊपर, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं लग रही। इट विल बी मतलब एनी टाइम आ सकता है। राजेश जी, ट्रेंड्स क्या हैं फिर ऑन ग्राउंड यहाँ पर? फिलहाल लोग क्या खरीद रहे हैं? जिस तरह से सोने ने सपोर्ट दिया है, क्या लोग गोल्ड ले रहे हैं? क्या लोग यहाँ पर स्टडेड ज्वेलरी ले रहे हैं? क्या ट्रेंड्स हैं फिलहाल इंडियन मार्केट्स में? देखिए, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बटी हुई कम्युनिटी है। हर 100 किलोमीटर पे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रिवाज है। इस वजह से सभी तरह की डिमांड है। कुछ जगह मैं साउथ में देखता हूँ तो मोटी चेनें पसंद की जाती है, नॉर्थ जाते हैं तो वहाँ डायमंड पसंद किया जाता है, कलकत्ता साइड जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ कुछ और बैंगल्स में डिमांड ज़्यादा होती है। तो अभी ऐसा कुछ रहा नहीं कि पर्टिकुलर यही यहाँ ज़्यादा बिकेगा। सभी तरह की ज्वेलरी डिमांड में है, ट्रेंड में है, क्योंकि एक
जो इंडियन कल्चर में हर तरह की ज्वेलरी पहनना और हर तरह की डिजाइन्स को एक्सेप्ट करना, ये इंडिया में एक अपने आप में बहुत पसंद किया जाने वाला संस्कृति है। तो इसके वजह से सभी तरह की डिजाइन्स पसंद की जाने लगी है। एक फाइनल सवाल राजेश जी, तो फिर चांदी की डिमांड भी सामने फिर कैसी है? बिकॉज यहाँ पर भी हमने ऑलमोस्ट 1 लाख से अच्छी खासी करेक्शन आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स ओवरनाइट भावों में कुछ बढ़त फिर से देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर क्या सेंस? नहीं, देखिए चांदी में करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। देखा जाए तो 1 लाख जाके 90,000, 91,000 के आसपास आज भी लोकल मार्केट में है। आप देखेंगे साल भर पहले 72,000, 73,000 यही काफी महंगा लगता था। लेकिन जिस तरीके से 1 लाख रुपए जाके अगर ये 91,000 के आसपास अगर सिल्वर है, तो ये काफी सस्ती लगने लग गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेट आज भी देखेंगे तो चांदी में चमक कायम है। और चांदी का जैसे कि 60% के आसपास इंडस्ट्रियल यूज होता है, सभी को पता है। 40% ही हमारे इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। और लोगों का अट्रैक्शन चांदी की तरफ भी उतना ही है जितना गोल्ड की तरफ है। लेकिन गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट सोचा जाता है और चांदी को एज अ यूज सोचा जाता है। पहले के दिनों में चांदी कभी बर्तन कोई खरीदता नहीं था उतना, केवल एक थाली खरीद लिया हो गया। अभी लोग डिनर सेट के सेट बनाना शुरू कर दिए, तो लोगों का बहुत ज्यादा इसकी तरफ झुकाव बढ़ गया है। वेल एब्सोल्युटली। और चांदी की जैसे आपने कहा कि 60% अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़ है, और यही एक वजह है शायद कि हमने चांदी में उस तरह की गिरावट आते हुए नहीं देखी। लेकिन ओवरऑल बेस मेटल्स में जिस तरह से चाइना ने यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं, उसका एक इम्पैक्ट भी है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने चांदी पर बात करने के लिए। इंडियन मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स हैं वो भी हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। मेटल्स की